नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करने वाला हूं जो शायद आपके साथ भी हुई होगी, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। आपने देखा होगा जब हम पूजा करते हैं तो कभी कभी कुछ अजीब सा होता है ना? जैसे कुछ अलग सा महसूस होता है, कोई नई खुशबू आती है या दीपक की लौ कुछ अजीब तरह से जलती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ बार बार हो रहा है तो रुकिए, ये कोई आम बात नहीं है, ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, ये सीधा भगवान का मैसेज है आपके लिए। वो आपको बता रहे हैं कि आपकी भक्ति काम कर रही है और उनकी कृपा आप पर बरस रही है। पता है क्यों? क्योंकि जब हम दिल से, सच्चे मन से, बिना किसी स्वार्थ के भगवान की पूजा करते हैं तो हम सिर्फ मंत्र नहीं बोल रहे होते यार, हम ना एक ऐसा पुल बना रहे होते हैं जो सीधा हमें भगवान से जोड़ता है। बिल्कुल वैसा ही जैसे आप अपने फोन से किसी दोस्त को सीधा वीडियो कॉल करते हो और इसी पुल से भगवान की एनर्जी, उनकी कृपा हमारे जीवन में आती है। अब आप सोचेंगे कि कृपा का मतलब तो पैसा आ जाना या सब काम बन जाना होता है। हाँ, वो भी है, लेकिन हमेशा नहीं। कई बार ये कृपा ना ऐसे छोटे छोटे अद्भुत संकेतों के रूप में आती है जिन्हें हम पहचान ही नहीं पाते। हम सोचते हैं, अरे यार, ये तो बस ऐसे ही हो गया, लेकिन नहीं, ये ब्रह्मांड से आए हुए सिग्नल होते हैं जो आपको बताते हैं कि आप सही ट्रैक पर हो। आइए समझते हैं कुछ ऐसे ही संकेतों को, ताकि अगली बार आप उन्हें मिस न करें। आप दीपक जलाते हो, है ना? कभी लौ सीधी जलती है, कभी हिलती है, लेकिन ध्यान देना, अगर पूजा करते टाइम दीपक की लौ अचानक से बहुत तेज हो जाए और फिर किसी एक तरफ झुक जाए या बिना किसी हवा के भी दीपक बुझ जाए, तो ये नॉर्मल नहीं है। ये कोई हवा का झोंका नहीं है मेरे दोस्त, ये देवताओं की प्रेजेंस का संकेत हो सकता है, जैसे वो आपको हाथ हिलाकर बोल रहे हों, हाँ, हम यहाँ हैं। उदाहरण, मेरे एक दोस्त है राहुल। वो कई साल से नौकरी के लिए परेशान थे। एक दिन वो रोज की तरह हनुमान जी की पूजा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि दीपक की लौ अचानक इतनी तेजी से ऊपर उठी कि वो डर गए और फिर वो लौ अपने आप दाहिनी तरफ झुक गई। कुछ ही दिन बाद उन्हें एक मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब ऑफर आ गया, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये क्या था? बस एक इत्तेफाक या कृपा का सिग्नल? आप खुद सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि आप पूजा कर रहे हो और अचानक से आपको कोई ऐसी अद्भुत खुशबू आए जो आसपास कहीं नहीं है, जैसे गुलाब की, चंदन की या कोई और बहुत प्यारी सी महक, और आपको पता है कि आपके रूम में या घर में ऐसी कोई चीज ही नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लो कि दिव्य शक्तियां आपके आसपास हैं। वो आपकी भक्ति से खुश है और आपको अपनी प्रेजेंस फील करवा रही है। उदाहरण, मेरी एक आंटी है, वो तुलसी जी की बहुत पूजा करती है। उन्होंने बताया कि अक्सर जब वो शाम को तुलसी में दीपक जलाती है तो उन्हें अचानक से इतनी भीनी भीनी चंदन की खुशबू आती है, जैसे किसी ने अभी अभी चंदन घिसा हो, जबकि उनके घर में कोई चंदन नहीं था। उन्हें हमेशा से लगता है कि ये तुलसी मैया का आशीर्वाद है। मंत्र जाप करते हुए या ध्यान करते हुए कभी आप इमोशन हो जाते हो? आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं, भले ही आप उदास न हो, और आपके दिल में एक अजीब सा कंपन होता है जिसे आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। अगर ये बार बार हो रहा है तो समझ लो भगवान ने आपके अंदर ही अपना घर बना लिया है। ये आंसू प्यार के होते हैं, सुकून के होते हैं और उस गहरे कनेक्शन के होते हैं जो एक भक्त और भगवान के बीच बनता है। ये बताता है कि आपकी आत्मा शुद्ध हो रही है और आप परमात्मा से जुड़ रहे हो। उदाहरण, मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे मेल करके बताया था कि जब उन्होंने पहली बार भगवत गीता का पाठ करना शुरू किया तो उन्हें एक श्लोक पढ़ते हुए अचानक इतना भाव आया कि उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्हें लगा जैसे कोई उनके भीतर ही उनसे बात कर रहा हो। उसके बाद से उनका मन शांत रहने लगा और उन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना बंद हो गया। दोस्तों,
ऐसी न जाने कितनी कहानियां हैं। लोगों ने बताया है कि जब उन्होंने सच्चे दिल से पूजा की तो उन्हें अचानक मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी, या कहीं से चंदन या केसर की खुशबू आती। और पता है क्या हुआ? उसके बाद उनके जीवन में बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के सब कुछ अपने आप ठीक होने लगा। रुके हुए काम बनने लगे, बीमारियां बिना दवा के ठीक हो गई, कोटकचरी के केस भी अपने आप निपट गए और बिगड़ते रिश्ते भी सुधर गए। ये सब क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ उस कृपा के कारण जो बिना शोर शराबे के, बिना किसी दिखावे के चुपचाप आपके जीवन में आती है और सब कुछ बदल देती है। भगवान की कृपा कोई ढोल बजाकर नहीं आती दोस्तों, वो धीरे से आपके जीवन में उतरती है और हर चीज को पॉजिटिव बना देती है। एक लेडी थी, बेचारी कई सालों से बच्चे के लिए तरस रही थी। डॉक्टर, वैद्य, मंदिर, सब जगह ट्राई कर लिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करनी शुरू की, पूरे मन से। 5 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन वो हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, तभी अचानक उसे लगा जैसे हनुमान जी की मूर्ति से लाल रंग की एक हल्की सी रोशनी निकली और उसकी तरफ आई। उसी रात उसे सपने में एक प्यारा सा बच्चा दिखा जो मुस्कुराते हुए कह रहा था, माँ, मैं आ रहा हूं। और पता है, कुछ ही महीनों में उसकी गोद भर गई। ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या सालों की भक्ति का फल? ये वो कृपा थी जो भगवान ने उसके अटूट विश्वास के बदले दी थी। एक यंग लड़का था, हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त। जब भी वो मंदिर में आरती करने जाता था तो मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती थी। कोई छूता भी नहीं था। पुजारी भी हैरान थे। कुछ टाइम बाद उस लड़के का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन वो चमत्कारिक रूप से बच गया। उसे खरोंच भी नहीं आई। जब वो ठीक होकर मंदिर वापस आया तो पुजारी ने बताया, बेटा, तुम्हारे आने से पहले मंदिर में कई बार अपने आप आरती की आवाज सुनाई दी थी। ये क्या था? ये वो अदृश्य कवच था जो भगवान ने उसकी भक्ति के कारण उसे दिया था, जो उसे हर मुश्किल से बचाता है। दोस्तों, ये कृपा सिर्फ बाहर से नहीं दिखती, ये अंदर भी उतरती है। इसके कुछ और गहरे और सूक्ष्म संकेत भी हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी पूजा के टाइम आपको बार बार अपने मन में कोई खास मंत्र सुनाई देने लगे, या आपका दिल इतना इमोशन हो जाए कि आप चाहकर भी आंखें बंद करके ध्यान में चले जाओ, या किसी खास शब्द पर आपकी जुबान बार बार रुक जाए, तो समझो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये भगवान का सीधा इंस्ट्रक्शन है जो आप तक पहुंच रहा है। वो आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए। प्रॉब्लम का अपने आप सॉल्व होना। कई बार ऐसा होता है कि पूजा के बाद आपकी कोई बड़ी मुश्किल अपने आप ही टल जाती है, जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी, या अचानक से आपको कोई अनएक्सपेक्टेड फायदा हो जाता है, या किसी बड़े फैसले से पहले आपके मन में एकदम से गहरी शांति और क्लैरिटी आ जाती है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये आपकी पूजा का फल है मेरे दोस्त। ये बताता है कि ऊपर वाला आपके लिए रास्ते खोल रहा है। मेरी एक रिलेटिव थी, उनकी शादी में बहुत दिक्कत आ रही थी। वो रोज सुबह शिवजी की पूजा करती थी। एक दिन पूजा के बाद उन्हें अचानक से एक फोन आया एक बहुत दूर के रिश्तेदार से, जिसने एक लड़के के बारे में बताया जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो चाहती थी। बिना किसी मशक्कत के उनकी शादी तय हो गई। ये उस शांत मन और गहरी आस्था का ही नतीजा था। ये एक बहुत ही कमाल का संकेत है। अगर पूजा करते समय आपको लगे कि टाइम बहुत तेजी से निकल गया, या घंटों की पूजा आपको कुछ ही मिनटों जैसी लगी, तो समझो कि आपकी आत्मा भगवान के साथ एक हो गई है। आप इतने लीन हो गए हो कि आपको समय का पता ही नहीं चला। ये वो लेवल है जहां आप भगवान से सीधे कनेक्ट होते हो। मेरी बात ध्यान से सुनना। जब पूजा सिर्फ एक फॉर्मेलिटी न रहकर प्यार बन जाती है, जब आरती सिर्फ एक गाना न रहकर आत्मा की आवाज बन जाती है, जब मंत्र सिर्फ बोलना न रहकर दिल से निकली फीलिंग बन जाते हैं,
तब समझ लो कि कृपा पक्की है। तभी भगवान आपकी ओर देखते हैं, आपकी तरफ मुस्कुराते हैं। खासकर जब पूजा करते टाइम आपके मन की सारी बेचैनी अपने आप शांत हो जाए, कोई पुरानी टेंशन अचानक हल्की हो जाए, जब बिना कुछ बोले ही आपके अंदर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाए, तो समझो ये उस अदृश्य शक्ति की प्रेजेंस है जिसे हम कृपा कहते हैं। ये तब आती है जब भक्त और भगवान के बीच का कोई फर्क नहीं रह जाता, जब पूजा सिर्फ एक कर्म का नहीं बल्कि आपकी आत्मा की जर्नी बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आपकी पूजा में ये सारे या इनमें से कोई भी संकेत बार बार आ रहे हैं, दीपक की लौ का झुकना, ऐसी खुशबू आना जो कहीं यही नहीं, अपने आप आंखों से आंसू बहना, मन में बहुत ज्यादा शांति महसूस होना, ऐसी घंटी की आवाज सुनाई देना जो कोई बजा नहीं रहा, दिव्य सपने आना, मन में मंत्रों का गूंजना, बिना किसी एफर्ट के लाइफ की प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाना, अचानक कोई अनजान व्यक्ति आपकी मदद कर दे, पूजा करते टाइम अपने आप तुलसी की माला का उलझ जाना या चंदन का टूट कर महकना, अचानक कोई बच्चा कमरे में आ जाए और चुपचाप हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए, चिड़िया का अचानक खिड़की पर आकर चहचहाना या मंदिर के सामने फूल गिरना। तो मेरी बात मानो, आपको अब कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। भगवान की नजर अब आप पर टिक गई है। कृपा आपके आसपास एक घेरा बना रही है जो सब कुछ बदलने के लिए तैयार है। अब आपकी एक ही जिम्मेदारी है, इस कृपा को महसूस करते हुए और ज्यादा विनम्र बन जाना और ज्यादा समर्पित हो जाना। इसे सिर्फ कोई जादू मत समझना, बल्कि ये मानना कि ये आपकी कठिन साधना का फल है और इस अनुभव को अपने अंदर जिंदा रखना, क्योंकि जब कृपा एक बार उतरती है ना, तो वो आपके जीवन का हर कोना रोशन कर देती है। आपके आसपास का हर संकट आपको छूने से पहले ही पिघलने लगता है, हर बाधा अपने आप हट जाती है और आप एक ऐसे रास्ते पर चलने लगते हो जहां सिर्फ प्यार, विश्वास और शांति की रोशनी होती है। संत लोग इसी स्थिति को आत्म साक्षात्कार कहते हैं और यही वो मोमेंट है जब आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी पूजा अब सिर्फ एक काम नहीं रही, बल्कि वो भगवान तक पहुंचने का एक रास्ता बन गई है और उसी रास्ते से कृपा की गंगा अब आपके जीवन में बहने लगी है। दोस्तों, जब एक आम सा भक्त अपने सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है, तो कैसे पूरी प्रकृति खुद संकेत देने लगती है कि उस पर परम कृपा बरस रही है। ये कृपा कोई दिखावटी चीज नहीं होती, ना ही ये कोई शोर मचाने वाली घटना होती है, बल्कि ये तो एक बहुत ही कोमल, दिव्य और अनदेखी धारा होती है जो सिर्फ उस दिल में उतरती है जो पूरी तरह से समर्पित हो। और इस समर्पण के लक्षण साफ दिखने लगते हैं जब आपकी पूजा धीरे धीरे आपके जीवन की कोई मजबूरी नहीं, बल्कि आपकी सांसों का हिस्सा बन जाती है। जब आपको ये हिसाब नहीं रहता कि आप दिन में कितनी बार भगवान को याद करते हो, जब आपकी आंखों में हर बार पूजा करते हुए वही प्यार छलकता है जैसे कोई बच्चा सालों बाद अपनी माँ से मिल रहा हो, तब वो सिचुएशन आती है जब भगवान खुद आपको सिग्नल देने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी पूजा में ये सब बार बार हो रहा है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अब आप उस रास्ते पर चल रहे हो जहां से आप पीछे मुड़ ही नहीं सकते। यहाँ से सिर्फ आगे का विकास और भगवान के और ज्यादा करीब जाना ही तय है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल हनुमान टेल्स नायक को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हर वीडियो में हम लाएंगे सच्चे चमत्कार, भक्तों के ऐसे अद्भुत अनुभव और हनुमान जी के वो गहरे रहस्य जो सच में आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तब तक के लिए संकट मोचन हनुमान जी आपके साथ रहें। जय श्री राम, जय हनुमान।